तो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सभी पार्टियों ने कर ली है। नामांकन भरा जा रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस वक्त की जब ओम बिरला नामांकन भरेंगे, लेकिन नामांकन रैली भी यहां पर आयोजित की गई है और ये नामांकन प्रक्रिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटा बूंदी से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर भी हैं ओम बिरला और एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है उन्हें। नयापुरा स्थित उमेश सिंह स्टेडियम के सामने सभा आयोजित की जाएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसमें संबोधित करेंगे। फिलहाल उनके समर्थक, उन तमाम कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां पर मौजूद है। स्वागत सत्कार किया जा रहा है, बधाई देने का सिलसिला, अग्रिम बधाई यहां पर दी जा रही है। कोटा बूंदी से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली, जिसमें संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अपने आप में बेहद खास। और अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर भी हैं और ऐसे में सांसद भी हैं और एक बार फिर से प्रत्याशी भी हैं। तो नामांकन रैली आयोजित की जाएगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और साथ में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं में और उनके समर्थकों में कितना जोश है। शुभचिंतक पहुंचे हैं, अग्रिम बधाई दी जा रही है। यहां पर जोश हर किसी में नजर आ रहा है और अपने आप में बेहद खास, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी ओम बिरला की पहचान है और लंबे समय से, चाहे कोई भी ऐसा वक्त आया हो, चाहे कोटा बूंदी की बात करें या फिर राजस्थान का कोई भी कोना, जहां जिसको जैसी जरूरत पड़ी, खासकर दिव्यांग और गरीब जन और आदिवासी बेल्ट, हमेशा मदद करते नजर आए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और अब बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपने समर्थन में वोट की अपील की जाएगी एक रैली के जरिए। ये भी बेहद खास होगा, क्योंकि एक बार फिर से कोटा बूंदी से लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके शुभचिंतक पहुंचे हैं, अग्रिम बधाई दी जा रही है और सभी समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी हैं ओम बिरला। तो खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नयापुर स्थित उमेश सिंह स्टेडियम के सामने सभा आयोजित की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अग्रिम बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है और हालांकि ऐसी ही तस्वीरें हर तरफ, हर एक पार्टी से नजर आ रही है, जहां पर कोई भी प्रत्याशी जब नामांकन दाखिल करता है तो वो एक अलग अलग तरीके से शक्ति प्रदर्शित होता है। पहले हम उनसे बात करने पहुंचे हैं और आज लगातार जो शुभचिंतक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो बधाई देने के लिए, अग्रिम बधाई के लिए तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार उनके लिए नारे लग रहे हैं। लेकिन हमारे साथ स्पीकर साहब मौजूद हैं। सर, कोटा के साथ साथ पूरे देश को इस सीट से उम्मीदें हैं। शायद पिछले 5 साल में जो आपकी तरफ से काम रहे हों, लेकिन आपकी क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से? पूरे देश को मोदी जी से उम्मीद है और 400 सीटें पार है। कोटा मेरा परिवार है और बरसों से मैंने यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जो कुछ भी दिया है मुझे इस संसदीय क्षेत्र के लोगों ने प्यार से आशीर्वाद दिया है। एक छोटे से कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचाऊँ तो उनके आशीर्वाद से पहुँचाऊँ। तो मेरी अपेक्षा है, आकांक्षा रहती है कि उनकी हर साथ खड़ा रहूँ, हर समय मौजूद खड़ा रहूँ, यही मेरी कोशिश होती है। सर, संसद के चुनाव होते हैं तो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं अयोध्या से रामेश्वरम से लेकर पूरा राजस्थान घूमी तो मुझे मुद्दे नजर आए कि जो नरेंद्र मोदी, या फिर ये कह लें कि 370 राष्ट्रवाद से, जो देश हित से मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस बार जातिवाद नहीं, इस बार राष्ट्रवाद पे वोट पड़ेगा? और कोटा के क्या मुद्दे? देखिए, पूरे देश में मुद्दे एक हैं। देश का हर जन नरेंद्र मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना चाहता है। तीसरे कार्यकाल के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया कि तीसरा कार्यकाल कैसा होगा। 10 साल का कार्यकाल में जनता का विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री जी के प्रति और बढ़ा है और प्रधानमंत्री ने जनता के विश्वास, भरोसे को जीतकर 10 साल के अंदर देश के अंदर बड़े परिवर्तन किए, बड़े निर्णय किए, बड़े फैसले किए। हर सेक्टर के अंदर जो परिवर्तन दिख रहा है वो दिख रहा है और अलग अलग संसदीय क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग हिसाब से काम किया। लेकिन ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव के हिसाब से ये माना जाता है कि कितना देश आगे बढ़ रहा है। आज देश आगे भी बढ़ रहा है, मजबूत भी हुआ है और महत्वपूर्ण निर्णयों से देश के आर्थिक समाज में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सर, आप इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं तो हम अक्सर ये बात करते हैं कि कौन बड़े चेहरे आपके पास आएंगे जो आपकी चुनाव रैली करेंगे और प्रचार करेंगे, लेकिन आप खुद एक बड़ा चेहरा है देश में। तो क्या उम्मीद करें कि यहाँ पर और आपके अलावा कौन आ सकता है जो चुनाव प्रचार में होगा? हर कार्यकर्ता मेरे लिए बड़ा चेहरा है। एक सवाल आपसे, आंकड़ों की बात होती है, आंकड़ों की बात में हम 400 पार की बात करते हैं, इसलिए जीत में भी, क्योंकि आप बड़े चेहरे हैं, जीत में आप क्या मान रहे हैं कि कोटा की जनता आपको कितने बड़े आंकड़े से जीत दिला सकती है? मुझे हमेशा बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया है। मैं आंकड़ा कभी नहीं बताता। मेरी ज़िंदगी में 2003 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे विश्वास, भरोसे में कमी नहीं हुई। जब भी मैं लड़ा चुनाव, मुझे
अधिकतम वोटों से जिताकर भेजा जाएगा। कोटा एक हॉट सीट है, इसलिए भी क्योंकि आप यहाँ से हैं और इसलिए भी है कि आपके करीबी आपके सामने है, क्या कहेंगे? चुनाव में प्रतिद्वंदी कोई ना कोई होता ही है और प्रतिद्वंदी को अपनी कोशिश करना चाहिए। मैं मर्यादा में रहकर अपनी बात करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा विश्वास और जनता ने अभी तक चुनाव में मुझे अधिक विश्वास दिया है, पहले से अधिक विश्वास। अगर राष्ट्रवाद से हटकर जातिवाद पे चुनाव जाता है तो आपको लगता है कि चुनाव लड़ता, मैं देश का चुनाव है, देश के आधार पर चुनाव लड़ता। तो ये थे ओम बिरला, स्पीकर, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सहजता से, सरलता से ये तमाम बातें उन्होंने कही और यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने नामांकन दाखिल करने के लिए। और उससे पहले कार्यकर्ताओं का स्वागत लगातार रोड शो के साथ साथ पूरे जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, किरोड़ी लाल मीणा के साथ अपनी नामांकन भरने के लिए जाएंगे, लेकिन संवाद जनता के साथ करेंगे। कोटा एक ऐसी सीट है जिसका ना सिर्फ कोटा के वासियों को बल्कि पूरे देश के वासियों को उम्मीद है बहुत ज्यादा, क्योंकि चाहे कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे अब तक कोटा का विकास की बात रही हो, ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनकी काफी अहम भूमिका इसमें नजर आई। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आदिति नागर, कोटा। हमारी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर को आपने सुना, उन्होंने बातचीत की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी है कोटा से और ऐसे में एक बार फिर से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन तमाम सवाल ऐसे थे जो जनता जानना चाहती थी, उनके जवाब, और वो जवाब उन्होंने दिए जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने उनसे वो सवाल किए कि आखिर मुद्दे कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि हर बार मुद्दा जो आता है यहाँ पर विकास का आता है और विकास यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। और एक बार फिर से विकास का मुद्दा, यानी कि और ज्यादा विकास यहाँ पर होने की संभावना जताई जा रही है।